जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दैट इज नरेशन। ठीक है, और नरेशन जो है उसके क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो है काफी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जनरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स जो होते हैं वो एक्टिव पैसिव से डिफरेंट है, लेकिन जब स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो उस वक्त पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स जो है एक्टिव पैसिव में लगा देते हैं। तो मैंने एक्टिव पैसिव की प्रॉपर क्लास ली है, तो आप लोग वो चेक करें। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से रूल्स है, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, यानी कि नरेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज के अंदर इसलिए जरूरत पड़ी कि जब भी स्पीकर और हमें लिसनर के स्टेटमेंट्स को डिफरेंशिएट करना होता है, तो वी कैन डिफरेंशिएट डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीकर एंड लिसनर स्टेटमेंट। क्लियर हो रही है बात? यानी कि स्पीकर और लिसनर के स्टेटमेंट्स को क्लियर करने के लिए कि हाँ ये स्टेटमेंट लिसनर का है, ये आपका स्पीकर का है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन और जो आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो यहां पर आपको समझना है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं बात करूं यहां पर ही सैड, ठीक है, ही सैड। अब यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट होगा, ये किसका स्टेटमेंट होगा? ये लिसनर का। ये किसका स्टेटमेंट होता है? लिसनर का। और इसे हम रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये किसका स्टेटमेंट होता है? लिसनर का स्टेटमेंट होता है, याद रखना। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट होता है बेटा? लिसनर का। लिसनर का स्टेटमेंट। यहां पर जो स्टेटमेंट होगा, यहां पर ये जो स्टेटमेंट होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? और ये हमेशा याद रखिएगा, स्टेटमेंट होता है स्पीकर का। तो यहां पर हम बात करें नैरेशन की, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, या फिर क्यों सबसे पहले जर्नली हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक तो कि लिसनर और स्पीकर के स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्म में हम इस तरीके से रखते हैं। दूसरा, इसे हम अकॉर्डिंग टू लिसनर जो है, यानी कि स्पीकर के स्टेटमेंट को लिसनर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमें जब भी हम डायरेक्ट, ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर स्पीकर का स्टेटमेंट और लिसनर का स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग रखा गया, और हमें क्लियर हो रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये किसका है। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना, कोमा से पहले वाला ये जो स्टेटमेंट होता है ये आपका लिसनर का, यानी कि इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये जो है आपका स्पीकर का स्टेटमेंट होता है जिससे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब इसे हम किसके अकॉर्डिंग? लिसनर के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, तो वो प्रॉपर एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर और मैं आपको तरीके से समझाऊं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आई एम हेयर और स्पीकर, मैं क्या हूं? यहाँ पर स्पीकर हूं। और स्पीकर का स्टेटमेंट मैं किसको बोल रही हूँ? सुनने वालों को समझा रही हूं। तो यहां पर जो व्यक्ति है वो कौन है? लिसनर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यहीं पर जो है, ध्यान रखें, यहां पर जो पर्सन है वो है थर्ड पर्सन, मान लीजिए। ठीक है, यहां पर कौन है? थर्ड पर्सन। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब
स्पीकर और लिसनर जो होता है उसके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों के सेंटेंसेस को इंडिविजुअली रखा जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और अगर हम बात करते हैं ये जो थर्ड पर्सन है, ये इसका जो पॉइंट है, या आप कह दे कि स्पीकर का स्टेटमेंट लिसनर से होते हुए किस तक पहुंचे, थर्ड पर्सन तक पहुंचे, यानी कि ये जो व्हाइट वाला मैंने राउंड किया है ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है। कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है? इनडायरेक्ट। जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस लिखा ही सेड, ये लिसनर हो गया, ये स्पीकर का हो गया, ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट कहला रहा है, जो स्पीकर ने बोला वही लिसनर ने सुना। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को मैं अगर चेंज कर देती हूँ, देखिए सेंटेंस में लिखा है ही सेड आई एम नॉट गोइंग देयर, तो इसको अगर मैं बनाती हूँ ही सेड का सेड ही रहेगा, said that he was not going there। ठीक है बेटा, यहां पर ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये कहलाता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये कहलाता है इनडायरेक्ट। यहां पर लिसनर के अकॉर्डिंग स्पीकर का स्टेटमेंट चेंज हो गया और ये स्टेटमेंट थर्ड पर्सन तक पहुंचेगा, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करती हुई चलूंगी कि डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। मैंने अभी बताया आपको, तो रिपोर्टिंग वर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी सबसे पहले आप नोट डाउन करके लिखें चेंजेस, टू मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख दिया यहां पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, अब यहां पर पहला चेंज, स्टेप बाय स्टेप चेंज देख रहे हैं यहां पर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज करें, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को खुद कैसे चेंज करें। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है जिसे मैं शॉर्ट में क्या कहूंगी, आर। ठीक है, तो बेटा याद रखें, अगर आपको से या सेज मिले तो इसको आपको सेम रखना है, या फिर से टू या सेज टू आ जाए तो आप चेंज करेंगे टेल या टेल्स में, या सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आस्क या आस्क में चेंज करेंगे। क्लियर हो रही है बात? पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको सेंटेंस में सैड दिया हुआ है तो सैड का आपका सैड रहेगा, एंड सैड टू को आप चेंज करेंगे टोल्ड में, या फिर आस्क्ड में, या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंस होता है उसमें हम चेंज करते हैं। यहां पर इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं ही सेज टू मी यू विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो आपको ध्यान अभी सिर्फ इतना रखना है कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो यहां पर सेज टू है तो सिंपल ही सेज टू चेंज हो जाएगा बेटा किसमें, टेल्स मी। और एक चीज याद रखना, टेल के साथ कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, याद रखिएगा। तो किसमें चेंज हो गया,
ठीक है, ये बाकी की चीजें मैं आपको सिर्फ बाद में बताऊंगी, सिर्फ इतना सा भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब को याद रखना। क्लियर हो रही है बात ना? आगे दूसरा जो चेंज है वो है आपका कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम क्या क्या चीज चेंज करते हैं, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज करें। तो सबसे पहले कॉमन तो क्या है कि आप इसे किस में चेंज करें, दैट। सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी बताती हुई चलूंगी। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इफ या वेदर में चेंज करें। क्लियर है? सेंटेंस अगर इंपरेटिव है तो इसे आप टू में चेंज करें। क्लियर हो रही है बात? इसे किस में चेंज करेंगे, टू में। और अगर सेंटेंस WH वर्ड में है तो WH वर्ड को खुद ही रख देते। ये इनके कुछ कॉन्सेप्ट। अभी सिर्फ आप इतना सा समझ लीजिए कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट या इफ होता है या वेदर या टू या फिर WH वर्ड में हम चेंज करेंगे। ओके, तीसरा चेंज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं शॉर्ट में समझा रही हूं। यहां पर है रिपोर्टिंग वर्ब और आपको पता है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर एक रूल लगता है, अब प्रोनाउन को चेंज करने। थर्ड पॉइंट है प्रोनाउंस हम कैसे चेंज करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, प्रोनाउंस हम कैसे चेंज करेंगे। तो प्रोनाउंस के लिए एक रूल सन का है, मैं आपको जिस अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूं आप उसी अकॉर्डिंग याद करेंगे कि यहां पर अगर देखिए क्या है कि सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन का कोई भी फॉर्म, यानी कि पॉजेसिव फर्स्ट पर्सन का आई हो, मी हो, माय हो, माइन हो, ये सब चेंज होंगे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन जो होगा वो आपका चेंज होगा। अब यहीं पर अगर सेंटेंस में है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में है यू के कोई भी केस, यू, योर, योर्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस सेम रहता है, तो आप हमेशा चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको क्लियर करूंगी। उसके अलावा अगर आपके पास, मैं दूसरा कलर ले रही हूं यहां पर, अगर आपके पास है रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन, तो वो कभी भी, ग्रीन लिख रही हूं यहां पे, नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं करें। अब फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, जिन बच्चों को नहीं पता तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, और केस क्या है कैसे चेंज होगा वो भी मैं आपको क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं पहले सेंटेंस में बता देती हूँ कैसे क्या है। उसके अलावा अब जनरली आपको फर्स्ट पर्सन ध्यान रखें, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है बेटा आई के केस भी बताती हूँ। आई जो हो गया या उसका मी, माय, और क्या हो गया माइन। फर्स्ट पर्सन ये केस है चारों, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। और होता है फर्स्ट पर्सन में बी, अस, आर, आर्ट्स, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन जो कि किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मैं अभी वो सैंपल के थ्रू समझाऊंगी अब। ठीक है, अब यहीं पर क्लियर करें कि सेकंड पर्सन कौन से होते हैं। तो सेकंड पर्सन में केवल आता है यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू,
योर पजेसिव एडजेक्टिव और योर्स, पूरे के पूरी फॉर्म्स चेंज होती हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसके उसी केस में चेंज हो जाए। क्लियर है? अब यहीं पर बात करते हैं थर्ड पर्सन कौन से होगा। जिनको पता है तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये पॉइंट। थर्ड पर्सन में आता है बेटा पहले तो ही के सारे केस बता देती हूँ, हिज और पजेसिव एज। पहले ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव सेम होते हैं, इसलिए मैंने दो दो बार लिखा है। इसके अलावा आता है शी का होता है हर, पजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस शी का सेम होता है, इसलिए दो बार लिख रही हूं हर्ट्स। और होता है थर्ड पर्सन इट, तो इट का बनता है आपका इट ही रहता है। उसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव बनता नहीं है प्रोनाउन के अंदर इट्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपका यहीं पर आता है दे का बनता है देम और देयर पजेसिव एडजेक्टिव और बनता है दे। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो थर्ड पर्सन होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और थर्ड पर्सन के अंदर हम किसी का भी नेम जो होता है नेम, ठीक है, नेम भी आपको कभी भी नो चेंज नहीं करना, कभी नहीं चेंज करना है। कैसे? तो अब आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे मैं बोलूं आई सेड टू हिम, ठीक है, यू कैन नॉट टच इट। ठीक है, तो चेंज कैसे करना है? अब यहां पर देखो सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी, यहां पर कौन सा पर्सन है? सेकेंड, बाकी ये थर्ड पर्सन है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड पर्सन अब चेंज होगा, आपको बस एरो लगा देना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो चेंज होगा तो ये क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। आई सैड टू को हम चेंज करेंगे तो यह टोल्ड हिम, अभी बताया सैड टू का चेंज किस में होता है? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम यहां तक बता चुकी हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बता चुकी हूँ, तो दैट में चेंज कर दो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट और भी समझाऊंगी कि सेंटेंस की जब हम टाइप भी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में समझाऊंगी। अभी चेंजेस जितने जितने आपको क्लियर करती जा रही हूँ वो आप माइंड में सेट कर लें। ठीक है, दैट। अब ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ये जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। हमें बस ये याद रखना है हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है? ही। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। तो ही कैन का चेंज हो जाएगा, अभी हम मॉडल्स पे भी बात करेंगे, उसको भी चेंज करना। ही कुड नॉट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो टच इट का इट ही रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो चेंज हो गया। आई टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट टच इट, ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अब देखो ये बाकी के चेंजेस को अभी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ अभी आपको मैंने क्या क्या समझाया। ये रिपोर्टिंग वर्ब समझाई सबसे पहले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समझाया, उसके अलावा आपका जो है प्रोनाउंस आपको क्लियर किए, तो प्रोनाउंस को ध्यान। अब जैसे और सेंटेंस देती हूँ आपको, जैसे ही सैड आई हैव फिनिश्ड माय लंच। ओके बेटा, यहाँ पर ये सेंटेंस है, तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, बस एरो लगा दो। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार।
बाकी यहां पर भी फर्स्ट पर्सन है, वो भी इसके अनुसार ही चेंज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही सैड का सैड रहेगा, मैंने आपको क्लियर किया है। कॉमा इन्वर्टेड कोमा को यहां सिंपल दैट में, आई का जो है आप चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो ही बन गया। अब ही यहां पर टेंस भी चेंज होगा, मैं बताऊंगी आपको आगे। ही हैड, अभी सिर्फ प्रोनाउन पर ध्यान दें। फिनिश्ड हिज लंच, ये बन गया आपके सेंटेंस। क्लियर हो रहा है आपको? एक एक पॉइंट समझा रही हूं और एग्जांपल्स देती हूं। यू रिटर्न तो यहां पर जो है आपको बस इसको चेंज करना, कॉमन इन्वर्टेड कॉन, इसको चेंज करना और इसको चेंज करना सीखना, बस जो जो अंडरलाइन किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप 3 पॉइंट्स क्लियर किए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और प्रोनाउंस। तो यहां पर देखें, हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? रोहन सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। हिज फ्रेंड्स, ऐसा कैसा रहेगा? हिज फ्रेंड्स। अब देखिए, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, यहां पर यू है सेकंड पर्सन तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फ्रेंड्स है प्लूरल तो यू चेंज हो जाएगा किसमें? दे में। पास्ट टेंस बाद में बताऊंगी मैं, टेंस वगैरह अभी नहीं, ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन का कोई भी केस चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा। तो माय चेंज होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज में। रोहन को हम क्या बोलेंगे? ही, तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? एक एक चीज को आपको सन का रूल 1 2 3 क्या है उसके अनुसार देखना है। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे मैं बोलूं माय फादर said गीता goes to school daily। ठीक, अब आपको यहाँ पे 3 ही चीजें याद रखनी। कौन कौन सी? हमें क्या क्या समझा है? रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ये, बस इतना ध्यान रखना, इसको चेंज करना सीखना। तो क्या चेंज होगा? माय फादर। अब इसके अंदर सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में। अब ये क्या है? गीता नेम का मतलब कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। गीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, तो ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो गीता, बस इसका कॉन्सेप्ट टेंस वगैरह का मैं बाद में बताऊंगी आपको, पॉइंट टू पॉइंट चलो बस। क्लियर हो गई बात? अब बात करेंगे हम कौन से पॉइंट पर? इसी के अंदर थर्ड पॉइंट, टेंस चेंज करना। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट। अब ये टेंस जो हम चेंज कर रहे हैं, ये चेंज करना है आपको रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है बेटा, तो मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।